सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। जी, मेरा नाम शब्बीर अहमद मंसूरी है और मैं भारतीय पसमानदा मुस्लिम समाज संगठन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। हमारी जो मेन मांग है, हालांकि एक प्रोग्राम हमारा रखना था आज दिल्ली के जंतर मंतर पर, लेकिन वीआईपी मोमेंट के होने की वजह से हमारा परमिशन रद्द कर दिया गया। इसलिए सभी संगठन के लोगों ने कहा कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और मांग भी हमारी यही थी, और कल हम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भी देने वाले हैं, डाक द्वारा भेजेंगे। हमारी मुख्य मांग जो है, देश के अंदर जो पसमानदा मुसलमान है, इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है और देश की सेवा में सबसे ज़्यादा अगर कोई रोल निभाता है तो भारतीय पसमानदा के लोग हैं, जो देश के अंदर हमारे पसमानदा के लोग हैं। अगर चमड़े की फैक्ट्रियों में देखा जाए तो मालिक कोई और मिलेगा, लेकिन हमारे ही लोग कारीगर होते हैं। कपड़े की फैक्ट्रियों में देखा जाए तो मेन मालिक कोई और होता है, लेकिन सारे कारीगर हमारे लोग होते हैं। पंचर की दुकानें जितनी हमारी हैं, फल की रेहड़ियाँ जितनी हैं, वो लगभग हमारी हैं। हालात यहाँ तक की है कि देश का पसमानदा मुसलमान 24 घंटे काम करके देश की सेवा करने का काम करता है, लेकिन और इस पसमानदा मुसलमान को जो है शुरू से लेके आज़ादी के बाद से ही आज तक पसमानदा मुसलमानों की तरफ किसी राजनीतिक पॉलिटिकल किसी का ध्यान नहीं गया, जिस वजह से पसमानदा मुसलमान झल्ली पल्ली रेहड़ी रिक्शा ठेला नींबू धनिया मिर्चा पे पहुंच गया। हमारी जो मांग है देश के प्रधानमंत्री जी से, देश की सरकार से, देश की इकोनॉमी, देश की जो सिस्टम है देश की मुख्य धारा से जोड़ने की हमारी मांग है कि हमारे पसमानदा मुसलमानों को जोड़ा जाए, और जो हमारे अनुच्छेद 341 पर 10 अगस्त 1950 को प्रतिबंध लगाया गया, उस प्रतिबंध को भी हटाया जाए, और अत्याचार निवारण एक्ट 1989 में जो बना था, उस अत्याचार निवारण एक्ट में देश के मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को शामिल किया जाए। ये बात यानी पसमानदा मुसलमानों का शोषण होता आया है, यह बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद माना है। देश के प्रधानमंत्री जी से मैं गुजारिश करता हूं कि अत्याचार निवारण एक्ट में पसमानदा मुसलमानों को शामिल किया जाए, ताकि हमारे देश का जो पसमानदा मुसलमान है ये देश के मुख्यधारा से जुड़ सके। क्या आपका संगठन प्रधानमंत्री से मिलने की भी तैयारी कर रहा है क्या? जी, हमारा संगठन अभी प्रधानमंत्री जी से मिलने की तैयारी कर रहा है, और कल हम ज्ञापन भी दे रहे हैं, और समय भी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें हमारे संगठन की जो है ना इजाज़त दी जाए, और हमारे संगठन के कम से कम 10 आदमियों का एक वो प्रतिनिधि मंडल माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करे और देश के पसमानदा मुसलमानों की हालात से अवगत कराए प्रधानमंत्री जी को। जी, सबसे पहली मांग तो मेरी ये होगी कि मुसलमानों को, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद माना है और महसूस किया है, इतने प्रधानमंत्री देश में आए और गए, किसी प्रधानमंत्री ने भी देश के पसमानदा मुसलमानों की चिंतन नहीं किया है और ना उनका नाम तक नहीं लिया। लेकिन हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय दामोदर दास मोदी जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने पसमानदा मुसलमानों की हालत पे चिंता की है। तो चिंता करने से काम नहीं चलेगा। मेरी मुख्य मांग है कि सबसे पहले देश के पसमानदा मुसलमानों को अगर मेन के सिस्टम से जोड़ना चाहते हैं तो अनुच्छेद 341 से मजहबी पाबंदी हटाएं, ताकि शासन से लेके, प्रशासन से लेके और हर सिस्टम में पसमानदा मुसलमानों को लेने का काम करें, और अत्याचार निवारण एक्ट में इनको शामिल करें, ताकि देश का पसमानदा मुसलमान इस बात पर भरोसा कर सके कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस विश्वास के साथ देश का पसमानदा मुसलमान माननीय प्रधानमंत्री जी की विचारधाराओं से जुड़ने का काम करे। नहीं, मान लीजिए प्रधानमंत्री ने आपकी बात नहीं मानी जी, तो क्या आप विपक्ष के नेताओं से इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे? जी देखिए, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री जी ने मांग हमारी नहीं मानी तो विपक्ष के भी नेताओं से बात की जाएगी। कोई ना कोई तो आज ये है, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा। मांग तो हमें मांगनी है, हम लड़ाई झगड़ा तो कर सकते नहीं। तो कांग्रेस का नाम क्यों नहीं लेते हैं? कांग्रेस के नेताओं से क्यों नहीं बात करते?
जी, जो हमारे अनुच्छेद 341 पर प्रतिबंध लगाया था, ये कांग्रेस की सरकार में लगी थी। और जो अत्याचार निवारण एक्ट आदरणीय श्री राजीव गांधी जी ने 1979 के एक्ट में जो बनाया था, उसमें हमें बाहर मुसलमानों को बाहर कर दिया, वो भी कांग्रेस की ही सरकार थी। लेकिन हम किसी की सरकार बदलने और किसी की सरकार बनाने के लिए पसमानदा मुसलमान नहीं है। जो पसमानदा मुसलमानों की बात करेगा, पसमानदा मुसलमानों का काम करेगा, पर पसमानदा मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ कानून बनाएगा, मैं चाहता हूं कि पसमानदा मुसलमान उसी के साथ जुड़ेगा। अब ज़बानी सुरक्षा किसी नेता की हमें नहीं चाहिए, हमें कानूनी सुरक्षा चाहिए। जो नेता हमें कानूनी सुरक्षा देगा, पसमानदा मुसलमान उसी के साथ जुड़ने का काम करेगा। अगर मोदी जी ने दे दिया तो क्या आप वोट दे देंगे? अगर मोदी जी अगर कानूनी सुरक्षा हमें देते हैं तो मोदी जी को वोट देने में क्या हर्ज है? मुसलमानों को देना चाहिए और देगा भी मुसलमान। लेकिन मोदी जी इस काम को करने का काम करें।